नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर शिट चैंपियन का। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे। 69,000 को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। पहली तो ये कि सरकार की जो अपील है वो दाखिल हो चुकी है स्टे हटाने के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को पहले ही जानकारी दे दी थी कि आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगी। योग्य अभ्यर्थी की नौकरी मिलनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 69,000 के अंदर फर्जीवाड़ा पाया गया। 8 लोग दोस्तों गिरफ्तार हुए हैं। मुन्ना भाइयों के साथ में अगर बात करें, पटेल बंधु भी दोस्तों जो गिरफ्तार हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं दोस्तों जांच की परतें हटनी होनी शुरू हो गई हैं। आने वाले समय के अंदर उम्मीद है दोस्तों और भी फर्जीवाड़े इसके अंदर निकलेंगे, जितने लोग दोस्तों इसमें फर्जी तरीके से पास हुए हैं। वहीं अगर बात करें यूजीसी विशेषज्ञ जांचेंगे दोस्तों 142 सवालों के जवाब, क्योंकि आप सभी को बताया कि आपके द्वारा 142 सवालों को आपत्तियां दी गई थी। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगातार अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों योग्य को ही नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ तरीके से अगर देखा जाए, कुछ पैसे देकर भी योग्य बन चुके हैं। उन्हीं चीज़ को लेकर लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, तो यहाँ पर दोस्तों उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। और इनके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अभी फरार हैं। मामला कहाँ से शुरू हम बताएंगे। वहीं से शुरू होता है जब कोई एक पास नहीं होता, जो उसको दोस्तों पैसे देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है और लिस्ट के अंदर नाम नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों सबका फांडा फोड़ देता है। तो आखिरकार डीजे वाले बाबू का गाना बज चुका है। जानकारी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी अपडेट के साथ में, जिनकी जानकारी दोस्तों मैंने आप सभी को रात को ही दे दी थी। अभ्यर्थियों को झटका लगा है। आप सभी को मैंने बता दिया था कि मानवीय जो त्रुटियां हुई हैं उनको लेकर संशोधन की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं कई बार आप सभी को बताता हूँ, बार बार अभ्यर्थी अपनी त्रुटियों को लेकर जो है कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमसे ये वाली हुई है। मैं बता दूँ, प्राप्तांक पूर्णांक की जो गलतियाँ हुई होती है ना, इसके संबंध में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आपने 0.51 भी अगर जो है कम लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा लिखा है तो ज़्यादा के अंदर समस्या होती है, क्योंकि उससे मेरिट प्रभावित हो जाती है। तो दोस्तों इसको लेकर जो झटका लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने वाले दोस्तों 8 लोग यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। बात करें दोस्तों परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेने वाले एक बड़े गिरोह का दोस्तों सोदा पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया है। पुलिस के मुखबिर ने दोस्तों सूचना दी कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें, जिनके पास 7.56 लाख दोस्तों नगद और साथ में अभ्यर्थी की मार्कशीट और साथ में भर्ती संबंधी दस्तावेज एक डायरी में, जिसमें अभ्यर्थी को अनुक्रमांक और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं। पकड़े गए आरोपी दोस्तों कुछ एजेंट और साथ में जो रिजल्ट आने के बाद में अभ्यर्थियों से वसूली करने जा रहे थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी दोस्तों फूलपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर KL पटेल बताया जा रहा है, जिनके 4 कॉलेज के साथ में पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जैसा कि दोस्तों मामला निकल कर आया था, लगातार अभ्यर्थी परेशान थे कि 140-42 नंबर देखने के मिले। लगातार अभ्यर्थी इसके अंदर पास हो रहे हैं। और उसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। साथ में इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ और साथ में भारी मात्रा में धन और साथ में फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका जो पकड़ा जाना तय था। मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि धांधली की अगर शुरुआत कहाँ से होती है, पता कैसे चलता है, पता वहीं से चलता है। आज इन लोगों ने बता देते हैं, लेकिन पहले गलती देखने को मिलती है। आप पहले यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक एक अभ्यर्थी, राहुल तो मेरा भी नाम है, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज और साथ में शिकायत की थी। SSP ने राहुल की शिकायत पर गुरुवार को रात सोराब थाने में रुद्रपति दुबे और साथ में शशि प्रकाश सरोज और साथ में हरिकृष्ण सरोज और कमल पटेल, रंजीत पटेल और KL पटेल, मायावती दुबे और साथ में अगर बात करें आलोक उर्फ दोस्तों धर्मेंद्र सरोज के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इन लोगों ने दोस्तों सहायक शिक्षक भर्ती पास कराने के लिए उसे लगभग 7.5 लाख रुपए लिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि शुरुआत वहीं से होती है, धांधली की पकड़ी जानी, जब दोस्तों किसी एक का नहीं हो जाता है। आज अगर इनका हो जाता तो 100% ये सामने नहीं आते। कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई दोस्तों हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पकड़े गए, जिनका हो जाता है वो चुप बैठे जाते हैं। इसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए सोना पुलिस ने गुरुवार को रात SUV गाड़ी में भाग रहे 206 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 5 से 7 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी ठेका लिया था। इसके लिए कुछ लोगों ने दोस्तों आंसर सीट मुहैया कराई थी। परीक्षा की अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आंसर सीट है वो मुहैया कराई गई थी। मतलब साफ है कि 142-44 जो नंबर आए थे वो दोस्तों आंसर के द्वारा यहाँ पर देखने के लिए मिले थे। और ऐसी जानकारी भी मिली थी कि पेपर लीक हुआ है और आंसर की देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं गया। सरकार लगातार इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं हीला हवाली बरतती हुई आ रही है। यहाँ पर
देखें तो आंसर शीट मुहैया कराने के बाद परीक्षा केंद्र में आंसर शीट ले जाने के लिए एक विशेष अगर बात करें रुमाल प्रिंट करवाया गया, जिसकी कोडिंग के थ्रू दोस्तों आंसर टिक किए गए थे। शुरुआत में अभ्यर्थियों 1-1 लाख रुपए एडवांस दिया गया था, बाकी पैसा परिणाम आने के बाद देना था। बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे कि सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम आने के बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों की वसूली शुरू हो गई थी। इन लोगों ने दोस्तों सभी कैंडिडेट का ओरिजिनल मार्कशीट और साथ में अन्य डॉक्यूमेंट जमा करा लिए थे। पैसा देने के बाद दोस्तों उसे लौटा रहे थे। प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 20 अभ्यर्थी दोस्तों इन्हें रुपया लेने को साथ में गुरुवार को बलवंत नामक एक युवक समेत दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के लगभग 7.56 लाख रुपये दोस्तों वसूली करके आरोपी जा रहे थे, जहां रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद दोस्तों पूछताछ देर रात तक पुलिस ने अन्य लोगों को भी धरपकड़ शुरू कर दी है। अगर बात करें, सोरा पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी मायावती दुबे को छोड़कर अन्य सभी को हिरासत में लेकर दोस्तों पूछताछ जारी है। मतलब साफ है दोस्तों कि बड़ा घोटाला देखने के लिए मिला है और कहीं ना कहीं जितने मुन्ना भाई दोस्तों इस भर्ती के अंदर पकड़े हैं उनके खिलाफ दोस्तों 100% कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों एक मुन्ना भाई भी इस भर्ती के अंदर चयनित होता है तो 100% तय है किसी एक योग्य अभ्यर्थी को, जो कि लंबे समय से इस भर्ती की मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, वो दोस्तों भर्ती से बाहर हो जाएगा। और इसके अंदर स्पष्ट तौर पे बताया जाए कि जो आंसर की है वो अवेलेबल कराई गई थी। अब सवाल ये नहीं कि इन्होंने धांधली की है, मैं तो कहूँगा दोस्तों आंसर की इनके पास आई कहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो है इसके अंदर पीएनबी का भी हाथ देखने के लिए मिलता है, लेकिन सरकार इन चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लेती। हर बार की तरह दोस्तों हीला हवाली बढ़ती जाती है। जब आंसर की सामने आ रही है तो सवाल दोस्तों उनके ऊपर उठ जाते हैं जहाँ पर पेपर छपवाने जाते हैं, जो पब्लिकेशन है, या फिर मैं बात करूँ दोस्तों पीएनबी के कुछ अधिकारी या पीएनबी के सारे अधिकारी, कहीं ना कहीं दोस्तों इस भर्ती के अंदर जो है बहुत बड़ी धांधली की गई है। आप सभी चीज़ों को समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आंशिकी को लेकर बात भी की जा रही है। अब आंशिकी किसी और के पास तो आएगी नहीं। वहीं अगर बात करूँ, नेता शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा करने वाले आरोप पकड़ा गया है। कृष्णलाल पटेल और साथ में उसके साथी का नाम व्यापम घोटाले में भी आया था। गुरुवार को मुकदमा दर्ज होते ही अगर बात करें, एएसपी की टीम दोस्तों घेराबंदी करके डॉक्टर पटेल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि सीएससी दोस्तों तैनात डॉक्टर पटेल कई कॉलेज में दोस्तों उसकी संदिग्ध गतिविधियों की उसकी सैलरी रोक दी गई थी। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा खुलासा करने के लिए दोस्तों एएसपी अशोक बैंकेट और साथ में एएसपी अनिल यादव और साथ में क्राइम ब्रांच में लगा दिया गया है। डॉक्टर पटेल की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों पता चला कि उसका एक साथी फरार है, जो व्यापम घोटाले में इस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया। एक आरोपी दोस्तों आलोक खाद्य एवं साथ में रसद विभाग में तैनात है। पुलिस की छापेमारी तो आलोक के पास दोस्तों कई प्रमाण पत्र चेक मिले हैं। वहीं अगर बात करें, पुलिस को यह पता लगा रही है कि खेल में कौन कौन शामिल है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पीड़ित राहुल की बात यहाँ की जाए, लेकिन पीड़ित नहीं है, सबसे बड़े दोस्तों अपीड़ित है, क्योंकि सबकी वजह से अगर इनका आज सिलेक्शन हो गया होता तो आज इस मुद्दे को दोस्तों ये उजागर नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा। 1 महीने बाद जनवरी 2019 में जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो उन्हीं अभ्यर्थियों 140 से उससे अधिक अगर बात करें 34 ऐसे अभ्यर्थियों को चयन हुआ है जिनकी 140 से उससे ज़्यादा नंबर हैं। सवाल उठने वाला स्वाभाविक है कि टेट में इतना कम नंबर लाने के बाद भी 1 महीने में कौन सी ऐसी पढ़ाई कर ली, जैसा कि संजय शर्मा जी के जो आज तक वाले वो कहते हैं कौन सा ऐसा शिलाजीत खा लिया जिनसे इन्होंने टॉप कर दिया, टॉपर की सूची में शामिल हो गए। आरोप लगाने वाले छात्रों के माने तो 200 सोलह बहरी और साथ में कर छाना के 200 अभ्यर्थियों को नामी टॉपर लिस्ट में है। ऐसे में शुरू हुई दोस्तों शक था कि कहीं ना कहीं इस भर्ती के अंदर बड़ा फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिला है। अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए गए। अभ्यर्थियों से बताया कि राहुल मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप सच लगने लगा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि मैं इस चीज़ को बता ही जाता कि जब तक किसी एक का नहीं हो पाएगा वो दोस्तों इन चीज़ों को उजागर नहीं करेगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुन्ना भाई हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दोस्तों जो है कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा हाथ देखने के लिए मिला है। लेकिन फिलहाल अभी भी कई आरोपी दोस्तों इसके अंदर जो है फरार हैं। कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। एक तरफ भर्ती आप सभी को पता है लटक चुकी है, ऐसे में अगर इस पर जल्दी कार्रवाई हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मामला आप सभी को पता है ज़्यादा लंबा गया तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लेकिन सवाल वही है कि आंसर की आना कहीं ना कहीं दोस्तों एक विवाद का विषय है। अब आंसर की आई है तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आंसर की गई होगी, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जो है पीएनबी के खिलाफ हमेशा आरोप लगते हैं लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती है, जिस वजह से 68 या 500 के अंदर घोर अनियमितताएं देखने को मिली। अब दोस्तों 69,000 के अंदर भी आप सभी के सामने परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। कसौटी पर शिक्षक भर्ती दोस्तों पूरी परीक्षा आप सभी के सामने है। ठीक है, यूजीसी विशेषज्ञों की बात करें 150 में से 100 सवालों पर तो 142 सवालों पर अगर बात करें वो जांच करेंगे, क्योंकि आप सभी के द्वारा 142 सवालों को जो आपत्ति की गई थी, क्योंकि उस समय फ्री में हुआ करता था, उसके बाद सरकार ने शुल्क लगा दिया यूपी टेट के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे देखने के लिए मिल जाएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक भर्ती में दोस्तों अंतिम रोक लगाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की
की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्पेशल अपील यहाँ पे डाल दी गई। जैसी जानकारी दोस्तों मैं आप सभी को लगातार दे ही रहा था कि सरकार की तरफ से स्पेशल अपील डाली जाएगी, सरकार की तैयारियां जारी हैं। शाम को मैंने 2 बार आप सभी को आकर के बताया था और रात को आकर ही मैंने कहा था कि देर रात तक अपील जो है दाखिल हो जाएगी। कई अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कि सर देर रात तक कब होगी, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल चुका है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से दोस्तों बेसिस या विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील अगर बात करें दाखिल करने की तैयारी में जुटी हुई थी। गुरुवार को लखनऊ बेंच में आप सभी को पता है स्पेशल अपील डाल दी गई है और साथ में बेसिस या विभाग की कोशिश की गई है कि जल्दी से जल्दी जो इसकी जो है सुनवाई मिल जाए। गौरतलब है आप सभी को पता है कि आलोक माथुर सर के द्वारा दोस्तों नेता शिक्षक भर्ती पर रोक लगाई गई थी, उसी के अंतरिम आदेश को लेकर यहाँ पर चैलेंज किया गया है। काउंसिलिंग के दिन दोस्तों रोक लगी थी, इसी चीज को लेकर दोस्तों सरकार ने यहाँ पे विशेष अपील दाखिल कर दी। तो यहाँ से दोस्तों 8 मई के बाद ही चीजें वो स्पष्ट हो पाएंगी कि आने वाले समय के अंदर भर्ती में और कितना समय लग सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों यूजीसी को लेकर आप सभी यहाँ पर देखेंगे आपत्तियों पर शुल्क लगाया गया था, जिसकी जानकारी मैंने दी थी यूपी टेट के अंदर लगाया गया था, क्योंकि आप सभी के द्वारा 142 प्रश्नों को यहाँ पे जो आपत्ति की गई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं दोस्तों पीएनपी पूरे तरीके से हिल गया था। तो यहाँ पे आप देखें शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए नाथपंथ प्रवर्तक संविधान सभा और 7वें अध्यक्ष कौन थे जैसे सवालों को लेकर दोस्तों लगातार विवाद जारी था। अगर बात की 142 सवालों पर 20,557 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भेजी थी। ज्ञातों की लिखित परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। ऐसी बड़ी संख्या में सवालों जवाब बदल सकते हैं। अधिक सवाल जवाब बदलने की पूरी प्रक्रिया परीक्षा में संकट आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसकी जानकारी मैं आप सभी को बताता आया हूँ कि कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले समय के अंदर एक भी नंबर बढ़ा तो सारी की सारी दोस्तों जो है परीक्षा उलटफेर देखने के लिए मिले। वहीं दूसरी तरफ 5,000 जमा करने की शर्त पर दोस्तों ओएमआर सीट तलब आप सभी के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 शिक्षक भर्ती एक अभ्यर्थी 5,000 रुपये जमा करने की शर्त पर ओएमआर सीट तलब की गई है। कहा यदि ओएमआर सीट जांच मिले अगर अंकों के अंतर नहीं पाया गया तो याची द्वारा जमा राशि जो है हर्जाने की जब्त कर ली जाएगी। ऐसी जानकारी दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा था कि एक फीमेल के द्वारा भी वहाँ पे ओएमआर को खाली छोड़ करके आया गया था। उनका कहना था कि हमारे 90 नंबर आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़ी मुरादाबाद और साथ में मधु रानी की याचिका पर दिया है। याचिका कहना था कि उसे लिखित परीक्षा में 90 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन 89 ही मिले हैं। एक अंक से कमी से अगर बात करें वह वंचित होने से रह गई। अब ऐसे में दोस्तों इस कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि अपर महाधिवक्ता एस.सी. चतुर्वेदी और साथ में अगर बात करें बताया कि याची की ओएमआर सीट में दोबारा जांच कराई गई है, उसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं मिली है। याची को मिले अंक सही है। अगर बात करें इस पर याची अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उसे मूल ओएमआर का दोस्तों जो कोर्ट में मंगवाया जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंगवाने को लेकर बात की गई, तो उसके बाद में अगर दोस्तों जो है सही पाया जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पाया जाता है तो 5,000 रुपये दोस्तों याची के यहाँ पे रख लिए जाएंगे। ऐसी जानकारी दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। तो सरकार की तरफ से दोस्तों आप सभी के सामने याचिका यहाँ पर दाखिल कर दी गई है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को दे ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पटेल बंधु भी इसके अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 लोग दोस्तों इसके अंदर गिरफ्तार हुए। उम्मीद है आने वाले समय के अंदर इसमें और लोग भी जो है बाहर देखने के लिए मिले। तो ये थी दोस्तों 69 साल को लेकर तमाम अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।